नमस्कार दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले समझने जा रहे हैं। हमारे सामने एक ट्रायंगल दिया है जिसकी ये साइड परपेंडिकुलर, ये साइड हाइपो और ये साइड बेस है। तो मैं आपको जरा सा रिवाइंड करवाना चाहूँगा कि हमारे एक भाई साहब हुए थे पाइथागोरस। पाइथागोरस सर ने कहा था कि हाइपो का स्क्वायर अदर साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी कि हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारे पाइथागोरस भाई साहब ने कहा था। तो अगर हमें दो साइड दी हुई है और तीसरी साइड पूछी है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आप एक साइड देकर मैं दूसरी साइड पूछूं तो आप निकाल सकते हैं। तो जी हाँ, आप निकाल सकते हैं। कैसे, जानिए। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज से हम बहुत सारी चीजें खेल सकते हैं इनसे। जरा देखिए, मैं आपको बता दूं। आप इस प्रकार लिखिए साइन कोश टेन कोशैक सैक कोट। दोस्तों आप इस प्रकार लिखिए और इसे 2-3 बार बोलकर देख लीजिए। साइन कोस टेन कोशैक सैक कोट, साइन कोस टेन कोशैक सैक कोट। आपने बोलकर देख लिया। अब वीडियो पॉज कर लीजिए और इसे 2-3 बार बोलकर देखिए। तो आपने बोलकर देख लिया। अब आप यहाँ लिखिए पढ़ बेटा पढ़ हार्ड हार्ड बुक्स। मम्मी क्या कहती है? मम्मी कहते हैं पढ़ बेटा पढ़ हार्ड हार्ड बुक्स, हार्ड हार्ड बुक्स। मम्मी ने मुझे कहा था पढ़ बेटा पढ़ हार्ड हार्ड बुक्स। अब हम यहां से देख पा रहे हैं कि हमें कुछ फॉर्मूलाज मिल गए हैं। देखिए साइन थीटा, हमें साइन मिला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। हमें कोस मिला है बेस अपॉन हाइपो। हमें टेन मिला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली अगर हम कोशैक सैक और कोट की बात करें तो हमें कोशैक मिला है, उल्टा चलेंगे हम यहाँ पे, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। हमें सैक, तो हमने देखा सैक होता है हाइपो अपॉन बेस, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो दोस्तों अगर आप ये साइन कोस टेन कोसैक सैक कोट लिखकर पढ़ बेटा पढ़ हार्ड हार्ड बुक्स बोलते हैं तो आप पाएंगे कि आप 6 फॉर्मूले याद कर चुके हैं। इन 6 फॉर्मूला से हम कुछ और फॉर्मूले बनाते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, कोशैक है हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, जो इसका रेसिप्रोकल आप देखिए ये उसका उल्टा है। अगर मैं साइन इंटू कोशैक पूछूं आपसे क्या होगा, मैं आपसे पूछता हूँ साइन थीटा इंटू कोशैक थीटा क्या होगा, तो आप देखेंगे वैल्यूज सारी कट रही हैं, ये आएगा 1। ठीक इसी तरह से कोस थीटा इंटू सेक थीटा क्या आएगा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा। आप कहेंगे कि कोस होता है बेस अपॉन हाइपो, सेक होता है हाइपो अपॉन बेस। अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो बेस से बेस कट गया, हाइपो से हाइपो कट गया, बचा 1। ठीक इसी तरह से टेन इंटू कोट करेंगे अगर हम, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से हमें दो फॉर्मूले और मिले। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोशैक थीटा और कोशैक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक इसी तरह से हमें यहां भी दो फॉर्मूले और मिले। कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक इसी तरह से यहाँ भी हमें दो फॉर्मूले मिले। tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा और कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो आई होप आपको ये फॉर्मूले समझ आ गए हैं। आप वीडियो पॉज कीजिए और इस पूरे को लिखिए अच्छी तरह से और एक बार बोल कर देखिए मैंने जिस तरीके से आपको समझाया है। अगले फॉर्मूलाज मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, इससे पहले आप इसे पॉज कीजिए और बोलकर देखिए। तो आपने इस सीक्वेंस को मुझे लगता है अच्छे से याद कर लिया है, साइन कोस टेन कोसैक सैक कोट, साइन कोस टेन कोसैक सैक कोट। तो आगे के फॉर्मूलाज के लिए देखो हम इसी को यूज करेंगे। मैं यहाँ बोलता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए हमने पहला फॉर्मूला क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आगे देखिए यहीं से शुरू करेंगे वापस से, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। देखो हमने क्या लिखा,
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ ये बच गया कोट और कोशेक, तो हम यहाँ 1 छोड़ के बोलते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोशेक स्क्वायर थीटा। देखिए क्या लिखा हमने, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोशेक स्क्वायर थीटा। देखिए ये जो तीन फॉर्मूले लिखे हैं हमने, इनसे हमें दो दो और फॉर्मूले मिलते हैं। अगर हम यहाँ से देखें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, तो आप कहोगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर मैं पूछूं कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, आप कहोगे कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अगर मैं पूछूं यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, आप कहोगे सेक स्क्वायर थीटा, और वो 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं पूछूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, तो आप कहोगे 1 पड़ा है, इधर 1 आ गया। ये भी सेम इसी तरीके से अगर हम पूछें आपसे कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, आप कहोगे कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली मैं अगर पूछूं कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, आप कहोगे 1। आप वीडियो पॉज कीजिए और इसे बनाकर देखिए। ठीक इसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोशेक स्क्वायर थीटा। आप इसे बनाकर जरूर देखिएगा। मैं दो फॉर्मूले और बताना चाहूंगा कि टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो दोस्तों अब हम थीटा टेबल की ओर बढ़ रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? चलिए समझते हैं। पहले आप उसी सीक्वेंस में लिखिए जिसे हमने याद किया था, साइन कोस टेन कोशेक सेक कोट, साइन कोस टेन कोशेक सेक कोट। अब आप इसे बोलकर देखिए, 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90। दो बार बोलकर देख लिया। अब हम करते हैं साइन वाली वैल्यू याद करते हैं, बाकी अपने आप बन जाएगी। देखिए कैसे, 0 के ऊपर लिखता हूं मैं 0, फिर आता है 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3 और उसके बाद आता है 4। इतनी गिनती तो आपको आती होगी। उसके बाद मैं 0 के अपोन में लगाता हूं 4, 4, 4, 4, 4। इसके बाद मैं इस पे पूरे पे लगाता हूं अंडरवुड, अंडरवुड। देखिए दोस्तों ये कटकर हो गया 1, ये नहीं कट रहा, ये कटकर हो गया 1/2। चलिए अब सिंप्लीफाई करते हैं। साइन 0 हुआ 0, देखिए साइन 30 हुआ 1/4 का रूट हो गया 2। साइन 45 हुआ 1/√2। साइन 60 हुआ √3/2। और साइन 90 हुआ 1। जरा दोबारा देखिए, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अगर आपको ये याद हो गई साइन वाली लाइन, तो समझो पूरी टेबल याद होगी। बहुत आसान है। देखो इसे पूरे को उठाकर पलटकर ऐसे लिख दो, ये वाला नंबर वहां, फिर ये वाला नंबर यहां, फिर ये वाला नंबर यहां, फिर वो वाला नंबर यहां, और वो 0 यहां। देखिए कुछ नहीं किया, पलट कर लिख दिया बस। अब हमने अभी देखा था साइन अपॉन कोस होता है 10। हमने अभी देखा था ना, साइन अपॉन कोस होता है 10। तो हम 0/1 करेंगे तो आएगा 0, 1/2 अपॉन √3/2 करेंगे तो आएगा 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 करेंगे तो आएगा 1, √3/2 अपॉन 1/2 करेंगे तो आएगा √3। और देखिए 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आएगा इनफिनाइट। अब हमने इससे पहले ये देखा था कोशेक थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन टेन थीटा। यानी कि कोशेक थीटा वाली लाइन बनाने के लिए हम साइन थीटा वाली लाइन को पलट देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। 0 को पलटेंगे तो आएगा इनफिनाइट, 1/2 को पलटेंगे तो आएगा 2, 1/√2 को पलटेंगे तो आएगा √2, √3/2 को पलटेंगे तो आएगा 2/√3, 1 को पलटेंगे तो आएगा 1। इसी तरह से सेक वाली लाइन बनाने के लिए हम कोस वाली लाइन को पलट देंगे। पलटना मतलब रेसिप्रोकल करना। 1 को पलटा आया 1,
√3/2 को पलटा तो आया 2/√3, 1/√2 को पलटा तो आया √2, 1/2 को पलटा तो आया 2, 0 को पलटेंगे यानी इन्फिनाइट आएगा। कोट वाली लाइन बनाने के लिए हम tan वाली लाइन को पलट देंगे, क्योंकि कोट थीटा होता है 1/tan थीटा। देखिए 0 को पलटा तो आया इन्फिनाइट, 1/√3 को पलटा तो आया √3, 1 को पलटेंगे तो आएगा 1, √3 को पलटेंगे तो आएगा 1/√3, और दोस्तों अगर हम इन्फिनाइट को पलटेंगे तो आएगा 0। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले करवा दिए हैं। आई होप आप इस पूरे को लिख कर देखेंगे और 2-3 बार लिख कर रिवाइज करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो पॉज करके बार बार देख सकते हैं या उसे वैसे ही लिख सकते हैं। थैंक यू।